बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अमरीकी शक की बुनियाद पर इसकी तलाश में थे। अमरीकियों को शक था कि 2002 में मैरीलैंड अमेरिका में जो डाक डब्बा किराए पर लिया गया वो डब्बा अल-कायदा के लिए लिया गया और डब्बा लेने वाली खतून पाकिस्तान से ही थी। बस किस्मत आफिया सिद्दीकी भी नौकरी के लिए अमेरिका गई थी, सो FBI ने इल्ज़ाम इन्हीं पर धर दिया। वो खतरे को बाम चुकी थी। वो अपने तीनों बच्चों को महफूज मुकाम पर पहुंचाना चाहती थी। वो कराची की रिहायशी थी। बुरे वक्त में इसने रावलपिंडी पहुंचना था। होना तो ये चाहिए था कि अगर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने कोई जुर्म किया था तो अमेरिका में जुर्म के सबूत पाकिस्तान को देता और पाकिस्तान अपने कानून के मुताबिक डॉक्टर आफिया को सजा देता। लेकिन मामला उल्ट हुआ। अमेरिका ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर इल्ज़ाम धरा और मुशर्रफ ने डॉक्टर आफिया की तलाश शुरू कर दी। डॉक्टर आफिया पाकिस्तान की शहरी थी। वो पाकिस्तान की बेटी थी। अमेरिका समेत हर एक से इसकी हिफाजत करना रियासत की जिम्मेदारी थी। लेकिन बदकिस्मती मुलाहिजा फरमाएं, जिन्होंने हिफाजत करनी थी वही वहशी दरिंदों की तरह अमेरिका के साथ मिलकर डॉक्टर आफिया की तलाश में लग गए। 30 साला खूबसूरत और खूबसूरत वो कौम की बेटी और बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी खतरे को बांध कर अपने बच्चों को लेकर घर से निकली। इसे महसूस हुआ कि मेरा पीछा हो रहा है। इसने बहुत देर मज़ाहमत की, बहुत बचने की कोशिश की, लेकिन वो मज़लूम और कमज़ोर कौम की जालिम और कमज़ोर बेटी कौम के रखवालों के हाथों में आ गई। मुशर्रफ ने डॉलरों की बस कौम की बेटी को अमेरिका के हाथ भेज दिया। गिरफ्तारी के वक्त डॉक्टर आफिया की गोद में 5 माह का एक बेटा था, जबकि साथ सफ़र करने वाले एक बेटे की उम्र 7 साल और बेटी की उम्र 5 साल थी। ये तीनों खौफजदा बच्चे माँ से लिपट रहे थे, लेकिन माँ ना खुद को बचा पाई और न बच्चों को। आलिमुल गैब कोई नहीं, मुल्की मीडिया ने इस खबर को नशर नहीं किया, इसलिए कौम बेखबर थी। चंद माह बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने TV के एक प्रोग्राम में इंकशाफ किया कि पाकिस्तान से एक लड़की को अगवा करके अमेरिका को भेजा गया है। जब बात बढ़ी तो एक स्टोरी गढ़ी गई कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अफगानिस्तान में जहाद पर गई थी। वहाँ इसने अमेरिकी फ़ौज पर असला दाना। इसी जुर्म में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की गिरफ्तारी ज़ाहिर की गई। इसी जुर्म में हमारी इस मज़लूम बहन को 86 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। अमरीकी दुनिया भर को इंसानी हकूक़ के दर्स देते हैं, लेकिन मज़लूम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के तमाम इंसानी हकूक़ गस्ब कर लिए गए। जज ने मुकालमा करते हुए डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से कहा था कि आपको सज़ाए मौत भी हो सकती है। इस पर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने कहा था कि मैं तो इसी दिन मर गई थी जिस दिन पहली बार मेरे कपड़े उतार कर तलाशी ली गई थी। वाकई डॉक्टर आफिया सिद्दीकी आज के दौर की मज़लूम खातून है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से इज़हार यकजहती के लिए हमने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सज़ा के खिलाफ एहतजाजी रैली और एहतजाजी मुज़ाहरे भी किए। मैंने इससे पहले भी कई बार अपनी इस बहन से इज़हार यकजहती के लिए कालिम लिखे, लेकिन अफसोस हो रहा है पाकिस्तान में इस मज़लूम बहन के नाम पर भी सियासत हो रही है। इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है तो इंतखाबी नारे के तौर पर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के नाम को इस्तेमाल किया जा रहा है। खान साहब ने भी यही किया था। बतौर अपोजिशन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का नाम इस्तेमाल करते रहे, कौम के जज्बात उबारते रहे, लेकिन वज़ीर आज़म बनने के बाद कभी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का नाम नहीं लिया। याद रखें, दुनिया मुकाफ़ात अमल है और अच्छी गुजरे या बुरी गुजरे, इस ज़िंदगी ने गुजर ही जाना है। एक दिन रोज़े महशर होगा। हर एक बात पर ज़ाती मफाद के लिए सियासत करते रहे तो क्या मुँह दिखाएंगे। इसलिए खुदा का वास्ता है कहीं ब्रेक लगाएं, ज़ाती होड़ से बाहर निकलें, नाक से नीचे देखना सीखें। किस्मत की सितम ज़रीफ़ी है कि इस वक्त के हुक्मरान मुशर्रफ फौत हो गए। अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल गया। अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ गई। जिस माजिद खान के लिए सफ़री दस्तावेज़ आसान करने का डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर इल्ज़ाम है, वो माजिद खान भी ग्वांतानामो जेल से रहा हो चुके हैं। लेकिन हमारी मज़लूम बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की मुश्किलात चूँकि तो हैं। इस्लामी मुल्क होने के नाते सऊदीया, तुर्की,
ملائیشیا اور افغانستان سب اس مظلوم بہن کی رہائی کے لیے کوشش کریں۔ حکومت پاکستان بھی سفارتکاری کے ذریعے دنیا کو متوجہ کرے کہ ساری مشکلات صرف اسی بہن کے لیے کیوں ہیں۔ کہیں امریکہ ہماری غیرت کو للکار تو نہیں رہا؟ اگر ایسا ہے تو امریکہ کو مایوسی ہوگی۔ ہم فی الوقت غیرت کھانے کے موڈ میں نہیں ہیں، کیونکہ فی الحال ہم مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ دشمن سے لڑنے کا فی الحال ہم مسلمانوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ جب تک ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تب تک ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ پیاری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی، ہم شرمندہ ہیں، شرمندہ ہیں، شرمندہ ہیں۔ السلام علیکم۔